बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल रनिंग टोटल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये आज की इस क्लास का मेरा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेट है, उसके बाद मंथ एंड ईयर। अब इस डेट कॉलम के अंदर जैसे डेट हमारी रिपीट हो रही है, उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास अमाउंट है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की कंडीशन से टोटल करना है वैल्यू को। जो मैंने यहाँ कॉलम रखा है मंथली और उसका डेली। अब दो तरह की जो कंडीशन होंगी उसका रनिंग टोटल किस तरह से, यानी डेली में अब ये 2 दिन है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ फर्स्ट 300 है और सेकंड इसी की जो ट्रांजैक्शन है पे बिल वो 400 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आएगा फर्स्ट, ये मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर 400, 500, 600। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इसका डेली का रिकॉर्ड देखने के लिए इक्वल सबसे पहले हम पे बिल कर देते हैं यहाँ पर 300। अब ये डेट इसकी सेम है, तो इधर जो आंसर आना चाहिए वो इसका जो सेकंड ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो इस वाली सेल में प्लस हो जाए, यानी पे बिल जो हमने किया वो इसमें प्लस हो जाए, उसी दिन की है। अगर उसके बाद और मज़ीद वही सेम डेट होगी तो वो भी हमारी उस अमाउंट पे यहाँ पर ऐड होकर आएगी जब हम ड्रैग करेंगे। और अगर कोई न्यू डेट है तो फिर उसका जो ये अमाउंट होगा, अगर उसके बाद वाली डेट सेम नहीं है तो फिर उसका ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पर डेली में शो होना चाहिए। तो ये तो हो गई एक तरह से कैलकुलेशन। दूसरी मंथली है, ये डेली बता दिया मैंने। उसके बाद मंथली किस तरह से होगा, अब इधर हम एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे मंथ एंड ईयर का कि जो यहाँ पर हमारे पास ईयर और मंथ सेम है उसका टोटल यहाँ पर आना चाहिए। और अगर ईयर चेंज हो जाता है तो फिर जो उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर वही वैल्यू शो होगी। तो ये इन दोनों तरह की कंडीशन के अंदर रनिंग टोटल अगर हमें प्लस या कैलकुलेट करना है तो किस तरह से होता है, इसके फार्मूले मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मंथ और ईयर को कॉन्केटिनेट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मंथ एंड ईयर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल मंथ ब्रैकेट ओपन, डेट सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, स्पेस कॉन्केटिनेट के लिए एंड फंक्शन, नेक्स्ट स्पेस दिया हमने, एंड फंक्शन के बाद ईयर ब्रैकेट ओपन, अगेन यही डेट वाला सेल आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। और अगर सेपरेशन चाह रहे हैं ये दोनों टैक्स और मंथ लिखे हुए आएंगे तो यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमा डैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एक और स्पेस, एंटर। तो पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो डेली है तो डेट के हिसाब से जो सेम डेट होगी उसमें प्लस होकर रनिंग टोटल आना चाहिए। और इसके अलावा जो डेट के अलावा मंथ और ईयर सेम होंगे उसका फिर मंथली में यहाँ पर प्लस होकर आना चाहिए टोटल, जहाँ सेम ईयर होंगे। और अगर जहाँ ईयर चेंज है तो उसका फिर वही रिकॉर्ड जो यहाँ पर पे बिल अमाउंट है वो इसका यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम रिसीव मिसाल के तौर पे 100 कर लेते हैं, कुछ 300 हो गया, फिर यहाँ पर 250 हो गया, तो इसके लिए भी फिर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम मंथली फार्मूले के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर सेल में इक्वल पे बिल अमाउंट के लिए एंटर। नेक्स्ट में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब इस सेल को क्लिक कर रहे हैं हम, अभी इसको ड्रैग नहीं किया हमने, ड्रैग कर लेते हैं पहले। सेकंड सेल जो डेट का आ रहा है B4, हमने कहा अगर ये बराबर है अपने ऊपर वाले सेल के, इफ लॉजिकल कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, कॉमा
तो अपनी जो फर्स्ट प्रीवियस सेल है यानी पे जो मंथली अमाउंट है उसको क्लिक कर रहे हैं ऊपर वाले सेल को, उसमें प्लस करें इस वाली वैल्यू को जो उस डे की सेकंड है यानी उस मंथ की या ईयर कह लें, प्लस करें उसके अंदर कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो यहाँ की वैल्यू आ रही है पेबल अमाउंट की वही मंथली में हमारे पास शो होना चाहिए। यानी अगर ईयर चेंज होगा तो जो यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो करनी है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, सेम ईयर था यहाँ पर, ऊपर इसमें ऐड हो गए 400 प्लस 300 700, सेल के एंड में आ जाएंगे। ड्रैग करके देख लेते हैं इसको। देखें इस तरह सा भी ये सेम अलग है ईयर, 500 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये शुरू हुआ तो इसके अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो ऐड होकर आ गई यहाँ पर। अच्छा, ईयर मैंने यहाँ पर 2020 कर दिया, F2 2022 कर लेते हैं, यानी ईयर अगर चेंज करना है। और फिर उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पर डेट कर देता हूँ मैं। अच्छा, मंथ चेंज हो गया, कंट्रोल Z। तो ये काम हमारा मंथली हो गया। अब देखें जहाँ पर सेम ईयर और मंथ है वो उसमें ऐड हो जाएगी वैल्यू, जहाँ मंथ ईयर चेंज है उसमें फिर वही वैल्यू जो यहाँ पेबल अमाउंट की आ रही है वो इधर शो होगी। अब देखें ये ईयर सेम आ रहे हैं तो ये सब इसमें ऐड होकर आ रही है वैल्यू। लास्ट ईयर चेंज हो गया तो यहाँ पर फिर यूनिक वैल्यू जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ रही है। अब इसी के साथ डेली अगर हमें देखना है तो इसे ही सेम फार्मूला जो हमने मंथली यहाँ अप्लाई किया है, इस फार्मूले को हम डेली में यूज़ करेंगे और ये वाला कॉलम सेल कैलकुलेट करेंगे डेट। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन सेकंड सेल डेट क्लिक A4 सेल एड्रेस आ गया इसका। मैंने कहा ये बराबर है A3 कॉमा, तो इस वैल्यू को जो फर्स्ट सेल में प्लस कर दें इस वाली वैल्यू के साथ, सॉरी ये वाली जो पेबल अमाउंट की वैल्यू इसके साथ कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू फॉल्स के अंदर जो ये वैल्यू शो हो रही है पेबल इसी को शो करें इस जगह पे। अगर डेट यहाँ पर चेंज होती है और अगर मैंने फर्स्ट कंडीशन लॉजिकल में ये दी अगर बराबर होगी तो फिर ये दोनों प्लस होकर यहाँ पर शो करें। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। अब देखें ड्रैग करेंगे जहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी वो यहाँ पर वैल्यू वही दिखाएगा जो यहाँ पर पेबल अमाउंट के अंदर आ रही है। और अगर यहाँ पर हम देख लें दोनों डेट सेम है तो इसके अंदर उसने क्या किया 700 और यहाँ पर 800, सॉरी यहाँ पर 800 और 900 1700 आंसर में दे दिया हमें। तो ये इस तरह से मंथली और डेली रनिंग कंडीशनल टोटल का मैंने कहा था अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरह होगी। एक तो ये हो गया तरीका। आउटस्टैंडिंग के लिए इक्वल पेबल माइनस कर दें रिसीव, इंटर। और उसके बाद सेकंड सेल में हम लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन इक्वल आउटस्टैंडिंग वैल्यू कॉमा, नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा पेएबल सेल जो सेकंड जहाँ फार्मूले लगा रहे हैं इसके साथ रेंज में जो सेल है इसको क्लिक करेंगे कॉमा, उसके बाद माइनस कर देंगे रिसीव। ये फार्मूला सेकंड सेल में आ जाएगा। फर्स्ट सेल में हमने पेएबल माइनस रिसीव किया तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर और ड्रैग। तो जो आउटस्टैंडिंग होगी वैल्यू वो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इसका
अब आउटस्टैंडिंग की कैलकुलेशन जो है वो मैं स्टेप्स समझा देता हूँ आपको किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग 200 है और पेबल है 400, रिसीव कुछ नहीं हुआ तो 400 और 200 प्लस होगा यहाँ पर 600। उसके बाद ड्रैग करा तो 600 और 500 1100 कोई रिसीव नहीं है, 1100 और 600 1700 कोई रिसीव नहीं है यहाँ पर। उसके बाद 1700 और 700 2400 माइनस 300, 2400 में से माइनस 300 के लिए 2100 बच गए। फिर 2100 में प्लस हो गया 800 अमाउंट तो 29, और 29 में से माइनस होगा 250 तो 2650। तो ये इस तरह से जो फार्मूला हमने पुट किया है यहाँ पर, या आउटस्टैंडिंग वैल्यू वो हमें बता रहा है बैलेंस का जो अमाउंट बचेगा। तो एक आइडिया कंडीशन रनिंग टोटल का और आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो होती है उसकी कैलकुलेशन वगैरह को समझने का है। सिंपल और आसान, लेकिन है बहुत काम का जो मैंने इसके अंदर आपको बताया। इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा चैनल है शहाब इस्लाम यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। कोई सजेशन है क्यूरियस के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।